गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नेम है द मंकी एंड द कैप सेलर, यानी बंदर और एक टोपी बेचने वाला। ये स्टोरी एक छोटे से गांव की है जहां पे एक टोपी बेचने वाला अपना व्यापार करता है। उसी गांव में एक जगह मेला लगता है, तो वो मेले में अपनी टोपी बेचने के लिए जा रहा होता है। एक बक्से में उसने खूब सारी टोपी भर के और जा रहा होता है। रास्ते में दोपहर में धूप लगती उसको, तो वो सोचता है कुछ देर मैं एक पेड़ के नीचे आराम कर लूं। वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सो जाता है। जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था उसी पेड़ के ऊपर कुछ बंदर बैठे हुए थे। जब बंदरों ने देखा कि वो सो गया तो वो नीचे उतरे। उन्होंने उसका बक्सा खोला, देखा उसमें खाने पीने का सामान तो उन्हें मिला नहीं, टोपी मिली। तो उन्होंने देखा टोपी वाला भी टोपी पहने हैं। उन्होंने एक टोपी उठाई, ऐसे पहन ली और पेड़ पे चढ़ गए। जब बंदर के और साथियों ने देखा कि ये टोपी पहने तो वो भी एक एक करके नीचे उतरे और सबने एक एक टोपी पहन के पेड़ पे वापस चले गए। यही काम सारे बंदरों ने किया और खुशी खुशी वो चीखने लगे। अब उनकी शोर सुन करके सारे जो ये सो रहा था टोपी बेचने वाला वो जाग गया। उसने देखा अरे उसकी सारी टोपी तो ये लोग पहने हुए, बंदर पहने हुए। तो उसने टोपी कैसे वापस लें और फिर कैसे वो वापस वहां से गया, ये सारी बातें मैं आपको इस लेसन में बताऊंगा। तो आइए पहले इस लेसन को रीड करते हैं। स्टूडेंट, लेसन का नेम है द मंकी एंड द कैप सेलर, यानी बंदर और टोपी बेचने वाला। वंस देयर लिव्ड ए कैप सेलर इन ए स्मॉल विलेज। एक छोटे गांव में एक टोपी बेचने वाला रहता था। ही यूज्ड टू मेक ब्यूटीफुल कैप्स एंड सोल्ड देम इन द टाउन एंड फेयर। वो सुंदर टोपियां बनाता था और पास के गांव में या मेलों में उन्हें बेचता था। वंस ए बिग फेयर वॉज बीइंग हेल्ड इन ए नियर बाई सिटी। पास के शहर में एक बार बड़ा मेला था। द कैप सेलर मेड अप हिज माइंड टू विजिट द फेयर एंड सेल हिज कैप्स देयर। टोपी बेचने वाले ने सोचा कि मैं उस मेले में जाऊंगा और अपनी टोपियां बेचूंगा। वन मॉर्निंग द कैप सेलर सेट आउट फॉर द फेयर विद हिज बंडल ऑफ कैप्स। एक दिन सुबह टोपी बेचने वाला उस मेले में जाने को तैयार हुआ और अपने साथ टोपियों की एक गठरी ले ली। ही हिमसेल्फ वॉज wearing a beautiful cap on his head, और उसने खुद भी एक सुंदर सी टोपी अपने सिर पर पहनी थी। Soon it was midday and the cap seller felt very hot. जल्द ही दोपहर का समय हो गया था और टोपी बेचने वाले को बहुत गर्मी भी लग रही थी। He reached a shady tree. वो एक छायादार पेड़ के पास पहुंचा एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर सम टाइम इन इट्स कूल शेड। उसने सोचा इस ठंडी छाया में वो कुछ देर आराम करेगा। सो ही पुट हिज बंडल ऑफ कैप्स अंडर द ट्री एंड फेल एस्लीप। इसलिए उसने टोपियों की गठरी वहीं पास में रख ली और पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। ए नंबर ऑफ मंकीज वर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। कई सारे बंदर उस पेड़ के ब्रांचेस यानी शाखाओं पर बैठे थे। वाइल द कैप सेलर वॉज स्लीपिंग, वन ऑफ द मंकीज केम डाउन एंड ओपन द बंडल। जब टोपी बेचने वाला सो रहा था तभी एक बंदर नीचे उतरा और उसने वो गठरी खोली।
देयर वॉज नथिंग टू ईट इन इट। उसमें खाने को कुछ भी नहीं था। However, the monkeys saw the cap seller wearing a cap on his head. मंकी ने देखा यानी बंदर ने देखा कि टोपी बेचने वाला टोपी अपने सिर में पहने हुए है। So one of the monkeys took out a cap from the bundle. इसलिए बंदर ने एक टोपी उस गठरी से निकाली। He put it on his head. उसे अपने सिर पर पहना एंड क्लाइम बैक अपॉन द ट्री, और वापस पेड़ पर चढ़ गया। द अदर मंकीज वर अम्यूज्ड टू सी वन ऑफ देयर कंपेनियंस वियरिंग ए कैप ऑन हिज हेड। जब दूसरे बंदरों ने उसे टोपी पहने हुए देखा, सो दे ऑल जम्प डाउन द ट्री एंड पुट ऑन ए कैप ऑन देयर हेड वन बाई वन। इसलिए वो सभी कूदकर पेड़ से कूदकर नीचे आए और एक एक करके सबने वो टोपी पहन ली। दे वर जंपिंग फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांच विद कैप्स ऑन देयर हेड। टोपी पहनकर वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछलने लगे। दे चैटर्ड चीयरफुली आउट ऑफ फन। और खुशी खुशी वो चिल्लाने लगे। द नॉइज वोक अप द कैप सेलर। शोर सुनकर वो टोपी बेचने वाला जाग गया। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी द बंडल ओपन एंड द कैप्स गॉन। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने अपनी गठरी खुली हुई देखी और उसमें टोपियां गायब थीं। सडनली ही लुक्ड अप and saw the monkeys wearing his cap. अचानक उसने ऊपर देखा और देखा बंदर उसकी टोपी पहने हुए हैं। He planted stone at them and tried to get back his cap. उसने उन पर पत्थर फेंके इसलिए ताकि वो अपनी टोपी पा सके। But no plan could success. लेकिन उसकी कोई भी योजना सक्सेस नहीं हो पाई, यानी सफल नहीं हो पाई। एट लास्ट ही फेल्ट हेल्पलेस। अंत में वो हताश हो गया। इन रेज ही टुक ऑफ हिज कैप एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। और जब वो निराश हो गया तो उसने अपनी सिर से टोपी उतारी और जमीन में फेंक दी। एट वी नो मंकीज आर इमिटेटर्स। हम सभी जानते हैं कि बंदर नकलची होते हैं। दे थॉट इट एज ए गुड फन। उन्होंने सोचा ये भी कोई मजाक है। सो दे आल्सो थ्रू देयर कैप ऑन द ग्राउंड वन बाई वन। इसलिए उन्होंने भी अपने सिर से टोपी उतारी और एक एक करके जमीन पर फेंक दी। द कैप सेलर क्विकली कलेक्टेड देम इन द बंडल। टोपी बेचने वाले ने जल्दी से सारी टोपी इकट्ठा की और अपने बंडल में यानी गठरी में रख ली। ही लिफ्ट द बंडल। और इसके बाद उसने अपना बंडल उठाया एंड वंस अगेन सेट आउट फॉर द फेयर। और मेले में जाने के लिए तैयार हो गया। इस तरीके से स्टूडेंट ये लेसन कंप्लीट हो गया। और इस वीडियो को आप देखिएगा और समझिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।